नहीं, थोड़ा बहुत तो इसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना चाहिए लोगों को। करना चाहिए। हाँ। यहाँ छेड़ने की जरूरत है। हाँ, थोड़ी कुछ ऐसा विवाद हुआ तो फिर जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार फिर वो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री वो जिम्मेवार हैं। प्रधानमंत्री को सोचना लेकिन चाहिए। देखिए, डिपेंड ऑन की जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसके अनुसार तो अक्षर में ये नहीं तो वो नहीं है, तो इस क्या वजह से क्या शेख हसीना का मोदी से जो दोस्ती बताता है वो भी वजह हो सकता है? नहीं, ये वजह नहीं नहीं है है। ना। मोदी से देखिए, मोदी से हर कंट्री से अच्छा दोस्ती है। हाँ। आपका बांग्लादेश से भी है, इवन आप कांग्रेस के विपक्षी लोग जो नेता होंगे वो नहीं चाह रहे विपक्ष लोग नहीं चाह रहे हैं ना। विपक्ष लोग 100% हम बोलना नहीं चाह रहे हैं। हाँ। 100% वो मुस्लिम कंट्री बाज बनाना चाह रहे हैं उसको, अच्छा। देश। हाँ। सीधी सी बात है। हाँ। वहाँ पे हिंदुओं का कल मैंने न्यूज देखा, फेक न्यूज आ रहा है। नहीं, मैंने आपका राष्ट्रीय चैनल पे देखा। फेक न्यूज आ रहा है। हाँ, कि हिंदुओं को बहुत लोग को मारा गया, ये किया गया। वो सारी फेक न्यूज है, उस पर ध्यान नहीं दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, आपके अनुसार मैं इस चीज को मान रहा हूँ, लेकिन ये है कि शेख हसीना जी जो नहीं है, जो भी छेड़ने का सुधार का हो रहा है ऊपर से केंद्र से। केंद्र सरकार में अगर सरकार ने कुछ आरक्षण को लेकर कोई ऐसा फैसला किया तो अगर उससे देश में अगर कोई ऐसी बात हुई जैसे कि मणिपुर में भी आपने सुना हाँ, तो होगा, वहाँ आरक्षण की वजह से हुआ था। आरक्षण की वजह से हो सकता है। यदि आरक्षण से ज्यादा इस तरह से किया गया तो हो सकता है। मणिपुर में भी वही बात था, दो जातियों का वहाँ लड़ाई था, आरक्षण का ही मुद्दा हाँ, था। आरक्षण का ही मुद्दा था। और ये तो इस बांग्लादेश तरह से में यदि आरक्षण से छेड़छाड़ किया जाएगा तो हो सकता है। आरक्षण रहना चाहिए, ऐसे ही कि समीक्षा होना नहीं, चाहिए। समीक्षा होना चाहिए। समीक्षा तो छेड़छाड़ होगी नहीं तो हो रहा है, समीक्षा तो हो भी रहा है ना। देश में तख्ता पलट हो चुका है। शेख हसीना जो 15 साल से वहाँ प्रधानमंत्री थी, उनका तख्ता पलट हो गया है और मामला था उस देश का आरक्षण की वजह से जो है उस देश में तख्ता पलट हो गया है। भारत में भी लगातार जो है आरक्षण का मुद्दा जो है वो हमेशा गर्माता रहता है, चाहे वो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत हों या फिर भाजपा के नेता सीपी ठाकुर। ऐसे तमाम बहुत बार ऐसा कहा गया है कि आरक्षण को जो है वो ख़त्म करना जरूरी हो गया है और उस पर समीक्षा जरूरी हो गया है। हम जनता के बीच हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जनता क्या समझती है, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आरक्षण को लेकर बांग्लादेश में जो है तख्ता पलट हो गया है। वहाँ के पीएम इस्तीफा देके देश छोड़ के भाग गई हैं। इंडिया में भी आरक्षण का मुद्दा गर्माता रहता है। क्या लगता है आपको कि यहाँ भी ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, यहाँ तो कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिसको कि छेड़ा गया वहाँ पे और उसके बाद से देखिए कि 15 साल से वहाँ प्रधानमंत्री शेख हसीना, इसको जो है तख्ता पलट कर दिया गया। यहाँ तो धीरे धीरे सुधार हो ही रहा है। केंद्र सरकार जो है सुधार कर ही रही है, इसलिए कुछ यहाँ भी मतलब आरक्षण को छेड़ना नहीं, आरक्षण को छेड़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी छेड़ने का सुधार का हो रहा है ऊपर से केंद्र से। केंद्र सरकार में अगर सरकार ने कुछ आरक्षण को लेकर कोई ऐसा फैसला किया तो अगर उससे देश में अगर कोई ऐसी बात हुई जैसे कि मणिपुर में भी आपने सुना हाँ, तो होगा, वहाँ आरक्षण की वजह से हुआ था। आरक्षण की वजह से हो सकता है। यदि आरक्षण से ज्यादा इस तरह से किया गया तो हो सकता है। मणिपुर में भी वही बात था, दो जातियों का वहाँ लड़ाई था, आरक्षण का ही मुद्दा हाँ, था। आरक्षण का ही मुद्दा था। और ये तो इस तरह से यदि आरक्षण से छेड़छाड़ किया जाएगा तो हो सकता है। आरक्षण रहना चाहिए, ऐसे ही कि समीक्षा होना नहीं, चाहिए। समीक्षा होना चाहिए। समीक्षा तो छेड़छाड़ होगी नहीं तो हो रहा है, समीक्षा तो हो भी रहा है ना। जो जिस तरह से होना सुप्रीम कोर्ट चाहिए। ने फैसला दे दिया है हाँ। कोटा के अंदर कोटा। हाँ। तो ये भी एक हो सकता है कि आने वाले नहीं, समय उस तरह से कोटा के अंदर कोटा उतना करेंगे तो फिर परेशानी हो सकती है। समीक्षा होनी चाहिए हाँ। और आर्थिक आरक्षण होना चाहिए, वो बेहतर रहेगा। आर्थिक और आरक्षण होना चाहिए। आर्थिक आरक्षण होना चाहिए, वो बेहतर रहेगा। मतलब वो जो पहले से जो चला आ रहा है, हाँ। जो SC का 22% आरक्षण है, उसको खत्म करना चाहिए समीक्षा करके। उसको खत्म नहीं, थोड़ा सा उस पर कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहिए। वो जो कोटा के आरक्षण अंदर है कोटा तो लाई है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि राज्य सरकार कर सकती है। जो जातियाँ दबी हुई हैं उस SC में उनको ज़्यादा मिले और जिनको मिल चुका हाँ, है। वो सही है, वो सही है, वो बहुत अच्छा है। वो सही है। हाँ, वो अगर करना आंदोलन बेहतर हुआ और वैसे कुछ ऐसा हुआ तो फिर इसका दोषी नहीं, कौन है? आंदोलन नहीं होना चाहिए। आंदोलन तो होना ही नहीं चाहिए क्योंकि सब कुछ स्मूथ चल रहा है। बांग्लादेश आपका पड़ोसी मुल्क है क्या? बांग्लादेश है, वहाँ तो जहाँ भी देखिए मुस्लिम लोगों का है, जहाँ वर्चस्व है, उस तरह से जो अराजकता है, हिंसात्मक प्रक्रिया रहा ही है वहाँ का बांग्लादेश का। बांग्लादेश का मतलब मुस्लिम लोग मैंने हिंसात्मक प्रक्रिया रहा ही है वहाँ शुरू से ही। अच्छा, तो इसलिए इसमें कुछ कहा नहीं जा इसकी सकता। वजह से ऐसा हुआ है। हाँ। कुछ और लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इनकी क्या राय है आरक्षण को लेकर। आरक्षण को लेकर बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है। शेख हसीना वहाँ से देश छोड़ के भाग गई है। क्या लगता है आपको, भारत में भी आरक्षण को लेकर बहुत बातें होती हैं? बातें होती हैं, लेकिन सब देश की अलग अलग बातें होती है। वहाँ का आरक्षण पॉलिसी अलग है और इंडिया का आरक्षण पॉलिसी अलग है। तो डिपेंड ऑन कि उसका वहाँ की पॉलिसी, आरक्षण पॉलिसी जानते हैं क्या है? आरक्षण पॉलिसी पता नहीं, लेकिन डिफरेंट तो होगा ना सर। अच्छा, आप क्या लगा रहे हैं कि डिफरेंट होगा, मतलब कि जो वहाँ का लोग जो कास्टिज्म है उस हिसाब से परसेंटेज वगैरह होगा उन लोग का। नहीं, वहाँ पे आरक्षण है कि आज़ादी के समय से जो है ना 30% लोग जो हैं, 30% जो आरक्षण था जो आज़ादी में लड़े थे, स्वतंत्रता सेनानी जिसको कहते हैं, उनको मिल, उसी को लेकर विवाद है।
कि अच्छा, उनको एक पीढ़ी को मिल गया, दूसरी पीढ़ी को क्यों मिलना चाहिए? 2018 में यही शेख हसीना ने, अगर उन्होंने कहा था कि अगर इनको नहीं मिलेगा तो किसी को आरक्षण नहीं मिलेगा, तो 2018 से बंद था। लेकिन ये 2024 5 जून को हाई कोर्ट, ढाका हाई कोर्ट का ये फैसला आता है कि नहीं, जो आरक्षण पहले था वैसा ही हो जाए। उसके बाद से ये मामला शुरू हुआ और ये मामला गरमाते गरमाते इतना हो गया कि शेख हसीना का जो है वो अब देश निकाली हो गई है। नहीं, एक्चुअली क्या है कि शेख हसीना जी का पॉलिसी कुछ और चल रहा था और उसके पीछे विपक्ष लोग जो बैठे हुए थे वो कुछ और चाह रहे हैं, ताकि वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये आरक्षण का नहीं है, यह मुद्दा है राजनीति और गद्दी लेने का। ये एक मुद्दा बना के, राजनीतिक मुद्दा बना के उसका तख्ता पलट करके ये एक मुद्दा बनाया कि आरक्षण में ये नहीं तो वो नहीं है, तो इस वजह क्या शेख हसीना का मोदी से जो दोस्ती बढ़ रहा था वो भी वजह हो सकता है? नहीं, ये वजह नहीं है ना। मोदी से देखिए, मोदी से हर कंट्री से अच्छा दोस्ती है, आपका बांग्लादेश से भी है, इवन आप बांग्लादेश के विपक्षी लोग जो नेता होंगे वो नहीं चाह रहे, विपक्ष लोग नहीं चाह रहे हैं ना, विपक्ष लोग 100% हम बोलना नहीं चाह रहे हैं, 100% वो मुस्लिम कंट्री बाज बनाना चाह रहे हैं उसको, देश। सीधी सी बात है। वहाँ पे हिंदुओं का, कल मैंने न्यूज़ देखा, फेक न्यूज आ रहा है। नहीं, मैंने आपका राष्ट्रीय चैनल पे देखा, फेक न्यूज आ रहा है। हाँ, कि हिंदुओं को बहुत लोग को मारा गया, ये किया गया, वो सारे फेक न्यूज है, उस पर ध्यान नहीं दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, आपके अनुसार मैं इस चीज़ को मान रहा हूँ, लेकिन ये है कि शेख हसीना जी जो पॉलिसी लाए थे और जो मुद्दा उठाया वो एक सही मुद्दा है, इस पे कोई दो मत नहीं है। लेकिन विपक्षी दल इसको मुद्दा बना के अपना गद्दी लेने के लिए ये सब, स्वतंत्रता सेनानियों के जो पोते हैं उनको भी मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? तो यहाँ पे आप लोग आरक्षण जो मोदी सुप्रीम कोर्ट ने कोटा के अंदर कोटा कर दिया है कि जो आदमी ऊपर बढ़ चुका है उसको नहीं मिलना चाहिए उस जातियों को, तो यहाँ तो आप उससे तो मैच नहीं खा रहा, फिर आपकी नहीं मैच नहीं खा रहा। देखिए यहाँ भी जिसको मिलना चाहिए, देखिए मिलना दोनों जगह चाहिए, लेकिन अब है कि अब पॉलिसी दोनों का देश का अलग अलग है। अब वो कहता है कि हम नहीं करेंगे, कहता हम करेंगे। तो देखिए जो जिसका पीढ़ी दर पीढ़ी, जो पीढ़ी लास्ट पीढ़ी में जो इन्होंने संतोषानी में लड़ा, तो उसका पीढ़ी भी तो उसका भागीदार होगा ना, उसको तो अंश मिलना चाहिए। आप कैसे याद रखेंगे कि हमारा दादा ने स्वतंत्र से ही लड़ा था, सीट खाली रह जाती थी, उसमें 30% फुल नहीं हो पाता था, उसके लिए चाहिए। ठीक है, जैसे मान लिया आप उसको परसेंटेज कम कर देना, फिर आप 30% नहीं हो रहा था, उसको 20% करिए, 10%, लेकिन आप 100% अब खत्म करने का मतलब है कि गलत बात है। फिर यहाँ कोई भी कंट्री, यहाँ भी आरक्षण को लेकर मणिपुर, हमारा जो भारत में मणिपुर एक स्टेट है, वहाँ पे भी दो जातियों के बीच में हुआ था, तो यही हुआ था कि एक जाति को ज़्यादा दिया जा रहा है, एक जाति को कम दिया जा रहा है। तो ये भी तो थोड़ी सी पॉलिसी गवर्नमेंट को थोड़ी सी चेंज करनी चाहिए थी इस विषय पे लेकर। यहाँ पे अगर ऐसा पूरे देश में फैल जाए आरक्षण को लेके, तो यहाँ भी मुश्किल हो सकती है। सरकार को समझना चाहिए आरक्षण को लेके जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, वहाँ भी हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद हुआ था, यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। एक तरफ मांझी और जो है चिराग पासवान एक दूसरे पे अब बोल रहे हैं, तो यहाँ भी अब क्या लगता है आपको, कि आरक्षण को अब वैसे ही रहना चाहिए कि इसको छेड़ना चाहिए? नहीं, थोड़ा बहुत तो इसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना चाहिए, लोगों को करना चाहिए। हाँ, यहाँ छेड़ने की जरूरत है। हाँ, थोड़ी कुछ ऐसा विवाद हुआ तो फिर इसके जिम्मेवार कौन? जिम्मेवार फिर वो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री वो जिम्मेवार है। प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। देखिए डिपेंड ऑन की जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसके अनुसार तो चेंज होना जरूरी है ना, चेंज होना जरूरी है। हाँ, हर आदमी देश विकास किया। बांग्लादेश भी तो बदलाव की मांग कर रही थी, बदलाव की मांग कर रही थी, वहाँ का विपक्षी लोग ने तख्ता पलट कर दिया। हाँ, कर दिया, लेकिन यहाँ ऐसा संभव नहीं है। यहाँ पे हमारे मोदी जी, जो आदरणीय मोदी जी बहुत अच्छे हैं, ये समय अनुसार वो कुछ और करके इस चीज को संतुलन बना सकते हैं। मोदी जी अच्छे, मणिपुर को रोक नहीं पाए, नहीं रोक नहीं पाए, मणिपुर आज भी चल रहा है। देखिए मणिपुर इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ होते रहेगा, तो थोड़ा मणिपुर पूरा स्टेट जल रहा है, कुछ न कुछ आप कह रहे हैं उसको, महिलाओं को नंगी करके घुमाया गया वहाँ पे, अब बोलना कुछ न कुछ होते रहेगा। नहीं वो ठीक है, तो बड़े लोग जो ऊपर पे बैठे वो लोग डिसीजन है ना उनकी। हाँ, थोड़ी गलती है, मोदी की गलती तो है ना थोड़ी। देखिए हाँ, ये तो डिसीजन लेने पर देरी कर रहा है, डिसीजन को जल्द लेना चाहिए बस। मणिपुर जल के खाक हो गया, अब कब एक्शन नहीं, वहाँ तक गए भी नहीं वहाँ पे मोदी, तो ये तो नहीं, ये तो थोड़ा ध्यान देना होगा उनको। आपके अनुसार मैं जान रहा हूँ, तो ये चीज़ ध्यान देना जरूरी उचित है। हाँ, तो और लोग हैं, कुछ हुआ है मुझे जानते हैं भाई, आरक्षण के बारे में कुछ बता सकते हो? हमारे महकमा से आए हैं। कहाँ से आए हैं? अच्छा भाई सुनो, आरक्षण के बारे में कुछ पता है तुम्हें? क्या आरक्षण के बारे में? भैया आरक्षण के बारे में तो यही कह सकते हैं
कि ये गवर्नमेंट द्वारा मतलब कुछ समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो शोषित हैं या मतलब शुरू में शोषित किया गया उनको जो दबाया गया। में जो हुआ है उसके बारे में पता है? जो अभी भैया मैं ट्रेन में सफर में हूँ, बांग्लादेश के बारे में कुछ नहीं पता है। हाँ, इतना ही मालूम है कि वहाँ पे अभी आंदोलन आरक्षण की वजह से हुआ है। आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करने की बात हुई, जिसकी वजह से हुई। भारत में भी लगातार होती रहती है कि आरक्षण को छेड़ना चाहिए, आरक्षण की समीक्षा करना चाहिए। अगर वैसे हालात यहाँ भी हो जाएं तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? देखिए, मैं अभी इस पे एनालिसिस नहीं कर पा रहा हूँ थोड़ा। मैं अभी आरक्षण पे आपका क्या मतलब है? आरक्षण खत्म होना चाहिए, समीक्षा होना चाहिए, या जो कोटा के अंदर कोटा का जो नियम आया, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया कि राज्य सरकार कर सकती है अपने हिसाब से, ऐसा होना चाहिए? ऐसा देखिए, कुछ ऐसे समाज के शोषित वर्ग हैं जिनको ऊपर लाने के लिए या फिर उनको आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है आरक्षण, ठीक है ना। और तो कोटा के अंदर कोटा वाली बात पे बताइए ना थोड़ा। जो कोटा के अंदर कोटा है, SC/ST का जो 22% 22.5% है, उसमें जो कुछ जातियाँ हैं, कुछ जातियों को जैसे बिहार सरकार ने दलित महादलित किया था, 5 जातियों को छोड़कर 18 जातियों को महादलित में लाया था। अब वैसी तरीके से अगर आता है तो जो जातियाँ पहले से प्रोग्रेस हो गई हैं उनको छोड़ के जो नहीं है उनको लाना है। जी, जो ऐसी जातियाँ हैं उस जातियों में भी ऐसे लोग हैं जिनको बार बार मौका मिल रहा है आगे बढ़ने का, लेकिन उसी जाति में कुछ ऐसे मतलब लोग हैं जिनको भी आएगा, फिर क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर, उनको लाना जरूरी है। इनको मिल गया, उनको लेना, उनको हटा देना चाहिए, क्योंकि एक समय के बाद, क्योंकि इसका मेन मकसद ही है समाज के शोषित वर्गों को आगे बढ़ाना, ऐसे लोगों को जो कमजोर है। बांग्लादेश में हुआ, हमारे देश में भी ऐसा आरक्षण के मुद्दे पर अगर हुआ तो हो सकता है। अगर आरक्षण के साथ आरक्षण के साथ छेड़छाड़ हुआ तो अभी मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। आपको क्या लगता है? जैसे बांग्लादेश भी एक देश है, हमारा पड़ोसी मुल्क है, तो वहाँ हुआ, अगर हमारे देश में भी कुछ अगर ऐसा हुआ तो यहाँ भी वैसे हालात हो सकती हैं, यहाँ पे भी लोग उग्र हो सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं सड़कों पे आके। हाँ, अब ये तो मतलब आंदोलन तो भाई डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो अपनी बातों को उठाना आगे तक रखना ये तो चलते रहेगा, वो तो होते रहेगा। जहाँ पे लोगों को लगे कि हमें दबाया जा रहा है वहाँ पे तो लोग आएंगे अपने हकों के लिए लड़ने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए। यहाँ भी दिक्कत हो सकती है अगर आरक्षण पे अगर कुछ ऐसा बात हुआ तो। जी, ऐसा हो सकता है। तो आप सुन रहे थे ये यहाँ पे जनता की जो राय है कि अगर आरक्षण के साथ अगर यहाँ भी छेड़छाड़ करने का अगर बात आए तो दिक्कत हो सकती है, यहाँ भी प्रदर्शन हो सकते हैं, और न जाने कभी भी किसी भी रूप में ये प्रदर्शनकारी उग्र होकर यहाँ भी ऐसे हालात पैदा कर सकते हैं। इसलिए आरक्षण का जो भी सीमा तय हो, बहुत ही, या सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, हमारी सरकार हो या विपक्ष हो, बहुत ही शांत तरीके से और अच्छे तरीके से इस पर विचार विमर्श करके ही कोई भी फैसला लेना चाहिए, नहीं तो हाल बांग्लादेश की तरह हो सकता है। बने रहेगा पेश जागरण के साथ, मैं कुंदन, धन्यवाद।